पूरे बिहार में राजनीति में अगर कोई अकेला समाजवादी नेता अगर कोई आज है, परिवारवाद से दूर, घोटाला से दूर या समाज के अंतिम जो लाइन में रहने वाले व्यक्ति की लड़ाई लड़ने वाला, उनका नाम उपेंद्र कुशवाहा है। जिस आपने आयोग की बात करें, हम लोग की हिस्सेदारी में भी मिला, इसमें खाद्य आपूर्ति में भी एक सदस्य का हिस्सेदारी मिला। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने मिसाइल कायम किया कि वैसे व्यक्ति वैसे वर्कर को दिया जो हमारे पार्टी में वफादार एक वर्कर थे, जिनको उन्होंने सदस्य बनाने का काम किया। इसलिए हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, तो सच्चे अगर समाजवादी नेता अगर कोई हैं तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 14 आयोगों का गठन हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद अगर है तो वो अनुसूचित जाति आयोग को लेकर के। जिस प्रकार से विपक्ष के नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये अनुसूचित जाति आयोग नहीं बल्कि जमाई आयोग है, जीजा आयोग है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरएलएम के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम जी। सर, कैसे देख रहे हैं? अनुसूचित जाति के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएलएम के, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान में जो आयोग का गठन हुआ है अनुसूचित जाति आयोग, उसमें उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों पद पे जीजाजी सेट है। एक चिराग पासवान के जीजाजी, तो वहीं दूसरी तरफ संतोष सुमन के जीजाजी। कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, एक तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने सोचा और आयोग का गठन हुआ है। हिस्सेदारी में चूँकि एनडीए का पार्ट है, एनडीए के पार्ट में उनको हिस्सेदारी मिली है, चिराग पासवान जी को और मांझी जी को। जैसे आप लोग के माध्यम से तो हो गया है, क्लियर हो गया है कि दोनों अपने बहनों को और एक दामाद को मैं उन्होंने बनाने का काम किया। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सच्चे समाजवादी बिहार को सेवा करना चाहते हैं, जनता के सेवा करना चाहते हैं, तो इस पूरे बिहार में राजनीति में अगर कोई अकेला समाजवादी नेता अगर कोई आज है, परिवारवाद से दूर, घोटाला से दूर या समाज के अंतिम जो लाइन में रहने वाले व्यक्ति की लड़ाई लड़ने वाला, उनका नाम उपेंद्र कुशवाहा है। जिस आपने आयोग की बात करें, हम लोग की हिस्सेदारी में भी मिला, इसमें खाद्य आपूर्ति में भी एक सदस्य का हिस्सेदारी मिला। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने मिसाइल कायम किया कि वैसे वर्कर को दिया जो हमारे पार्टी में वफादार एक वर्कर थे, जिनको उन्होंने सदस्य बनाने का काम किया। इसलिए हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, तो सच्चे अगर समाजवादी नेता अगर कोई हैं तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी है। ये मैं कहना चाहता हूँ, चिराग भाई से भी कहना चाहता हूँ, माननीय आपको मांझी जी से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ समाजवादी ये मौका मिला था तो उनके यहाँ वर्कर थे, किसी वर्कर को देते तो निश्चित रूप से ज़्यादा काम होता। मिसाल भी कायम करते कि आप समाजवादी नेता है। निश्चित रूप से परिवार के लोगों को दे करके ये एक प्रश्न चिन्ह तो लगा है कि परिवार से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर ये मौका अगर किसी और को मिलता तो पार्टी भी मजबूत होती और मैसेज भी देती। तो कथनी या कर्म में फ़र्क दिखाना होगा, और वो दिखाई पड़ता है बिहार में तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी में अभी किन्हीं में छवि दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा रहेगा, उपेंद्र कुशवाहा तो लगातार हमलावर भी हैं एनडीए गठबंधन पर ही। उन्होंने तो बाकायदा सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल तक खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव वाला हाल हो जाएगा मगध और शाहाबाद के क्षेत्रों में, यदि समय से पहले जो है सीट शेयरिंग की बात नहीं हो जाती है। तो क्या लगता है, नुकसान होगा यदि समय पर सीट शेयरिंग की बात ना होगी? तो देखिए, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बराबर जो अभी पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुआ, जो शाहाबाद का हश्र जो हुआ, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को रोकने का जो प्रयास हुआ, साजिश, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिससे हुआ तो फिर आगाह कर रहे हैं, बार बार पार्टी के रैलियों में अपने आगाह कर रहे हैं कि एनडीए सरकार अगर नहीं संभली तो निश्चित रूप से 2025 का जो सपना देखा गया है वो सपना पूरा नहीं होगा, भारी नुकसान होगा। ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बराबर आगाह करने का काम कर रहे हैं। और ये लोग एनडीए गठबंधन में जो लोग हैं उनको सोचना है कि क्या ये भरपाई कर पाएंगे, 2025 हम लोग पार कर पाएंगे, या फिर यूं ही हम लोग सिर्फ बातें बनाते रहेंगे, कथनीय करने में फर्क रहेगा। तो निश्चित रूप से हम 2025 पार नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन 225 सीट का दावा आप लोग कर रहे हैं कि चुनाव 225 सीटों से जीतेंगे। अभी अगर देखा
देखा जाए तो जून महीना अब आखिरी होने चला है, अभी तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई, बैठक भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है वो टारगेट पूरा हो पाएगा? नहीं, इंटरनली सब कुछ चल रहा है, अंदरूनी सब चल रहा है। हम लोग की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा रैली के द्वारा भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 243 पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी पर तैयारी कर रहे हैं, सब दल लोग कर रहे हैं, हम लोग भी 243 पर तैयारी कर रहे हैं, पूरे सीट पर लड़ने के लिए तैयारी चल रही है। रैली देखिए 29 तारीख को भी 29 तारीख को हम लोग गया में वहाँ रैली करने जा रहे हैं और 243 पर तैयारी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है तो हम लोगों ने माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को ऑथराइज कर लिए हैं और ये इंटरनली बात है। जैसी एक्सटर्नली बात बाहर जब आएगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग भी एकदम बराबर को सबको हिस्सेदारी मिले जा रही है। सीट शेयरिंग में कितना आरएलएम को सीट? निश्चित में बोला कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ऑथराइज है, कितने पर मिलेगा ये बात बता दे रहे हैं कि जो डर है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार बताने का काम कर रहे हैं एनडीए को डर से निकल करके सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जबकि सबकी हिस्सेदारी उसके अनुसार योग्यता के अनुसार मिलनी चाहिए, तभी निश्चित रूप से हम लोग सफलता हासिल करेंगे, ये कहना चाहते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरएलएम के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम, जिन्होंने तमाम बातें कही। इनका सीधे तौर पे कहना है कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा लगातार आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं और लगातार बैठक भी हो रही है, कई कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं और हम लोग का टारगेट है अब 2025 विधानसभा चुनाव में 225 सीट लाना। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन अब एनडीए को सोचना है कि कितना जल्दी सीट शेयरिंग पर बात करके क्लियर करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।